फिलहाल वित्त मंत्री की ओर से बड़ी राहत देने की कोशिश की गई है। उनकी ओर से किसानों को लेकर किस तरह की राहत का ऐलान किया गया और आगे आने वाले वक्त में और ज्यादा मध्यम वर्गीय परिवारों को कैसे मिल सके राहत, उनकी आफत थोड़ी कम हो, आमदनी ठंडी खर्चा रुपया, जो आरोप लगते रहे हैं लगातार कि सरकार इसको कैसे बैलेंस करे, उसको पूरा करने की कोशिश कैसी की गई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से, सुनते हैं। An agriculture accelerator fund. An agriculture accelerator fund will be set up to encourage agri-startups by young entrepreneurs in rural areas. The fund will aim at bringing innovative and affordable solutions for challenges faced by farmers. It will also bring in modern technologies to transform agricultural practices, increase productivity and profitability. To enhance the productivity of extra long staple cotton, we will adopt a cluster-based and value chain approach through public-private partnerships. This will mean collaboration between farmers, state and industry for input supplies, extension services and market linkages. We will launch an Atmanirbhar Clean Plant program to boost availability of disease-free, quality planting material for high-value horticultural crops at an outlay of 2,200 crores. Top. सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी। किसान की भी चिंता है, आदिवासी भाइयों बहनों की भी चिंता है, गरीब की भी चिंता है, स्टार्टअप की भी चिंता है, मैन्युफैक्चरिंग की भी चिंता है। 10 लाख करोड़ रुपए कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर की बात की गई है। और जो मिडिल क्लास के लिए आपने देखा होगा कोई खास नहीं, बस 5 से 7 लाख का जो ऊपर ऊंचाई बढ़ा दी है। और ऊपर से अगर टैक्स देखें तो ऐसा लगता है जैसे हमारे दो भूतों की भाषा में जो लोग कहते हैं, हम दो हमारे दो के लिए खास ख्याल रखा गया है। आप हाईएस्ट स्लैब जो है वो बहुत कम कर दिया गया है। ये लोग समझ रहे हैं कि क्यों किया गया है और किन लोगों के लिए किया गया है। बाकी डीजल पे कुछ नहीं बात हुई है, पेट्रोल पे कुछ नहीं बात हुई है। अमृतकाल महोत्सव की बात की, उस पर आपने बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं, उनके लिए कैसे सोर्सेज होंगे, कैसे करेंगे। बजट को इस सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए कि मात्र आज ही की घोषणाएं हैं। प्रधानमंत्री जी के 8 वर्षों की तपस्या और प्रयासों का फलस्वरूप आज आपको बजट में कई ऐसे विषय मिले जिसका न सिर्फ उत्सव मनाया जा रहा है देश में, बल्कि सदन में भी जिसकी भरसक प्रशंसा की गई है। चाहे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जो टैक्स का बोनांजा है, चाहे उसकी बात कहें, अथवा अगर आप बारीकी से वित्त मंत्री जी के भाषण को सुने तो गरीब को जो राशन पहुंचाना है, 80 करोड़ नागरिकों को जो राशन पहुंचाने का पूरा खर्चा है 2 लाख करोड़ का, वो सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार उठाने वाली है। मिडिल क्लास के बारे में सोचा नहीं जाता था, इस बार पहली बार मिडिल क्लास को भी काफी राहत दी गई है। गांव, गरीब, मजदूर और किसान का कल्याण करने वाला और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने वाला और हिंदुस्तान को वर्ल्ड की इकोनॉमी में एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए ले जाने वाला ऐसा ये बजट है। बजट वही है जो पिछले 8-9 साल से आ रहा है। टैक्सेस बढ़ गए हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं जिसपे ये पैसा खर्च होना चाहिए था, सब्सिडीज पे जो पैसा खर्च होना था वो उस पे पैसा खर्च नहीं हो रहा है। जनता के मन भाए, क्या वास्तव में वैसा ही बजट पेश किया गया? क्योंकि सप्तर्षि का जिक्र यहाँ पर वित्त मंत्री की ओर से किया गया। उनकी ओर से कहा गया है कि समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी कुछ देर पहले किया गया है। बुनियादी ढांचे और निवेश पर खासा जोर दिया गया है। क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, हर क्षेत्र को कुछ न कुछ देने की कोशिश की गई है। कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में है, ऐसे में जल्दी एक कॉमेंट। बार बार यही कहा जाता है कि बजट वही जो जनता के मन भाए, तो इस बार का बजट सरकार वही लेकर आई? बिल्कुल वही बजट आई और ये आखिरी बजट था बिफोर इलेक्शन, सो आई थिंक फुल बजट था, तो ये पॉपुलिस्ट बजट ही होना चाहिए था। लोक लुभावना बजट लेकर आ गई सरकार, इसके जरिए निशाना है इलेक्शन पर। पॉपुलिस्ट बजट होना भी चाहिए था और हुआ भी ऐसे ही एक्सपेक्टेड, और इसीलिए हम लोग
बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बिकॉज मध्यम वर्ग को टच किया उन्होंने। एग्रीकल्चर सेक्टर में तो हमेशा उनका फोकस था, फिर दोबारा फोकस किया उन्होंने, और कई जो छूटा है मेरे हिसाब से, जो सर्विस सेक्टर है वो काफ़ी हद तक छूटा है, बट वो डिटेल पढ़ने के बाद ही समझ में आए। लेकिन मोदी सरकार के बारे में बीते 8 सालों से लगातार ये कहा जाता रहा है कि वो लोक लुभावन बजट से बचती रही है, लेकिन इस बार उसकी ओर से ये छूट दी गई, तो इसके पीछे की बड़ी वजह क्या देख रहे हैं? खाना पूर्ति पूरी उन्होंने कर दी, 2024 की पूरी तैयारी कर ली उन्होंने, और मेरे ख्याल से ये आखिरी बजट था, आखिरी मौका था उनके पास। अब तो जीएसटी काउंसिल बचाया बाकी चीजों करने के लिए। बहुत ही मैं कहूँगा प्रभावशाली और असरदार बजट वो लाए हैं और ला पाए हैं। पिछली बार कोरोना की वजह से हम सब ने मैम देखा था, हलवा सेरेमनी नहीं हो पाई थी, मुंह मीठा होने से बच गया था, लेकिन इस बार वो हो गया, तो क्या उसका भी कुछ असर है? महिलाएं इस रूप में भी ले सकती हैं जो आम महिलाएं हैं। इस बार मौके पे चौका है, आप इसको इस तरह से बोलिए। तो हलवा सेरेमनी तो हो ही गई, उनकी भी हुई और ऑब्वियसली महिलाओं की भी हुई और जनरल पब्लिक की भी। इंडिविजुअल्स की तो देखो जो एक्सपेक्टेशन थी बहुत टाइम से थी, 13-14 से अगर हम बात कर रहे थे कि डिडक्शंस नहीं मिली, एग्जेम्पशंस नहीं मिली, तो वो वहां ना करके उन्होंने ये जो 2 लाख का सीधा दिया बेनिफिट, वो उसके अंदर कवर कर दिया। और अगर आप इन हैंड की बात करते हैं तो इन हैंड अनडाउटेडली एक आम आदमी का तो बड़ा ही है इसके अंदर। हाँ, कुछ सेक्टर्स जैसे PLI स्कीम के अंदर कुछ कवर नहीं हुआ, उसको थोड़ा डिटेल में भी देखना पड़ेगा, बट शायद PLI में उन्होंने कवर किया भी नहीं जो एक्सपेक्टेड था। अगर आप एक चीज कहते हैं कि हम इंपोर्ट रोक रहे हैं, हम प्रोडक्शन घर में करना चाहते हैं, बट हम प्रोडक्शन अगर घर में करते हैं तो उसके लिए R&D का क्या? बिल्कुल, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर सभी के चेहरे खिले हुए हैं, ये कहते हुए बजट लोक लुभावन है और उसके जरिए आम आदमी को राहत पहुंचाने की कोशिश। लेकिन नौकरी पेशा जो बड़े बेसब्री से मोदी सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रहा था कि भैया हमें राहत कब मिलेगी, आज उसका भी ऐलान कर दिया गया वित्त मंत्री की ओर से। इस बारे में विस्तार से कैसे दी गई जानकारी और उसके बाद सदन के भीतर का माहौल कैसा था, अब जरा वो जानिए। I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. First one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. My third proposal is for the salaried class and the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of 15.5 lakh rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees. The second proposal relates to middle class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now.